सिंहासन पर बैठ गए। भगवान ने जब सुदामा के पैरों की तरफ देखा तो भगवान रो पड़े। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान ने रुक्मणी को आदेश किया जल लेकर के आओ, और जब तक रुक्मणी जी जल लेकर के आए ना, तब तक मेरे प्रभु इतना रोए कि सुदामा के पैरों का भगवान ने प्रक्षालन कर दिया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान इतना रोए हैं कि सुदामा के पैरों का भगवान ने प्रक्षालन कर दिया है। सुदामा ने कही, कन्हैया भैया तू मेरे चरण काहे को धोवे भैया, मैं यह लायक नहीं हूँ। भगवान कहते हैं, मित्र आज मैं जो भी कुछ हूँ सब ब्राह्मणों की ही तो कृपा से हूँ। वाल्मीकि रामायण में राम जी परशुराम जी से कहते हैं कि विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरो हम, विप्र प्रसादात् अजितो हम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। भगवान कहते हैं सुदामा से, मित्र आज जो कुछ मैं हूं ना सब ब्राह्मणों की ही वजह से हूं, इसलिए सुदामा के पैरों का प्रक्षालन किया है। भगवान ने धूप दीप नैवेद्य आदि से सुदामा का पूजन किया है। सुदामा को प्रणाम करने के लिए एक एक पत्नी आती है, भगवान की प्रणाम करती है, और सुदामा सबको आशीर्वाद देते हैं। मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ महाराज, सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मैं मित्र वृंदा प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। क्रमशः करके कम से कम हजारों भगवान की पत्नियां प्रणाम कर गईं। अब सुदामा बेचारे बार बार हाथ ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं। भगवान को बुलाया, कन्हैया ने किधर आओ। भगवान आए, क्या बात है मित्र, अभी और कितनी हैं? भगवान ने कहा बहुत है। नहीं कन्हैया, जब कोई संत महात्मा आ जाए तो आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं दर्शन के लिए, तो अभी कितनी संख्या होगी? भगवान ने कहा, मित्र ये आस पड़ोसी नहीं है, ये सब अपनी है। सुदामा ने कहा, अपनी का मतलब? भगवान ने कहा, ये सब अपनी ही पत्नियां हैं। सुदामा ने कही, वाह कन्हैया, तेरो तो भगवान दिन दूने और रात चौगनी करे। कितनी है भैया? बोले 16,108। सुदामा ने कही, वाह कन्हैया, इतने विवाह कर लियो पर एक विवाह में भी निमंत्रण नहीं दिया। भगवान ने कहा, मित्र कोई समय मिलता तब तो निमंत्रण देते ना, जहां गए वहीं पर विवाह हो गया, तो कैसे कोई मुहूर्त बनाया जाता, कोई समय दिया जाता तो आपको बुलाते। अच्छा कन्हैया, मैं ये कह रहा था ना कि मैं दुबलो पतलो ब्राह्मण भैया, मेरो हाथ हार गयो है। निक काम करना, ये सब अपनी पत्नियों की तरफ से तू ही ना मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे ही आशीर्वाद दे दूं। भगवान ने सुदामा को प्रणाम किया है और सुदामा ने भगवान को आशीर्वाद दिया है। एक भारत का संत, एक भारत का ऋषि, उसमें ये क्षमता है कि भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है, और सुदामा ने भगवान को आशीर्वाद दिया है। सुदामा के लिए भगवान ने 56 प्रकार के भोग बनवाए और सुदामा से कहा कि मित्र चलो, और चल करके 56 प्रकार के भोग का आप सेवन करिए। सुदामा ने कही, देख कन्हैया भैया 56 भोग खाए भी सो फिर भजन में मन न लगे। मैं तो सुबह शाम भैया एक ठीक कर पाऊं, बस हरि गुण गाऊं। भगवान ने कहा, मित्र वो 56 भोग मेरे समझ करके पा लीजिए ना, बिकारी नहीं करेंगे। अच्छा कन्हैया ये बात है, तो हम साथ साथ बैठ के भोजन करेंगे।
यद्यपि भगवान भोजन कर चुके थे, फिर भी सुदामा की प्रसन्नता के लिए भगवान पहुंच गए, साथ में बैठे और मेरे प्रभु ने भोजन किया है। भोजन करने के बाद भगवान ने एक चर्चा छेड़ दी सुदामा से, और भगवान ने सुदामा से कहा कि मित्र, अपि ब्रह्मण गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। भगवान कृष्ण ने कहा कि मित्र ये बताओ, हम और आप दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप अपने घर चले गए और हम अपने घर चले गए। ये बताइए, आपके जैसी आपको भार्या मिली कि नहीं? भार्योढ़ा सदृशी नवा, आपके जैसी सुशीला पत्नी मिली कि नहीं? सुदामा ने कही, हाँ कन्हैया, विवाह को तो मन नाय रहे हो, पर माता पिता नहीं माने तो विवाह करनो ही पड़ो, और तेरी भाभी को नाम सुशीला है। जैसे भगवान ने कहा तेरी भाभी को नाम सुशीला है, तो जैसे बच्चे अपने माता पिता के सामने हाथ फैला देते हैं ना खाने के लिए, ऐसे ही भगवान ने भी सुदामा के सामने हाथ फैला दिया, तो मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? अब सुदामा बात को टालने लगे। सुदामा ने सोचा, ये बड़े बड़े घरानों की यहाँ भगवान की पत्नियां बैठी, इनके सामने ये चावल निकालूंगी तो क्या कहेंगे? सुदामा ने कही कि देख कन्हैया, हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे ना, तो गुरुमाता कहा करती थी और गुरुजी कहा करते थे कि पढ़ने में सुदामा तेज है और उधम में कन्हैया तेज है। भगवान ने कही, हाँ मित्र, वो सब बात ठीक है, पर ये बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा ने कही, तू भाभी वाली बात पीछे ना कर सके, यही समय मिला है भाभी की बात करने को। भगवान ने कहा, हाँ मित्र, सब ठीक है, पर मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? भगवान समझ गए सुदामा संकोच कर रहे हैं, तो भगवान ने अपना स्वभाव बताया, क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षते तदहम भक्ति परितम। भगवान ने अपना स्वभाव बताया, कहा हमें पत्र पुष्प कुछ भी समर्पित करो, पर भाव से समर्पित करिए। भगवान ने सुदामा के भाव को देखा कि संकोच कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं आगे बढ़कर के सुदामा के बगल से चावल की पोटली को खींच लिया और खोल करके पोटली को भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाए, और भगवान ने कहा कि एक लोक की संपत्ति में सुदामा को देता हूं, और दूसरा जैसे भगवान मुट्ठी भरे तो सुदामा ने कहा, कन्हैया ये कच्चे चावल भैया काहे खा रहे हो? रुक्मणी ने कहा कि सब खा जाओगे क्या? ये कच्चे चावल नुकसान करेंगे। आपने एक लोक की संपत्ति तो सुदामा को दे दिया, अब क्या और भी देना चाहते हो? इशारे इशारे में रुक्मणी ने भगवान से कहा, सब दे डालोगे फिर आप कहां जाओगे? तो भगवान ने भी इशारे में रुक्मणी से कह दिया, वो विप्र ही था तो तुम्हारे विवाह का पत्र लेकर के आया था, अगर वो न आता तो तुम द्वारिका कैसे आती? पर कच्चे चावल मत खाओ। सुदामा ने कही, हाँ कन्हैया, तू कच्चे चावल भैया खाएगा तो नुकसान करेंगे। भगवान ने कहा, अच्छा मित्र, आप कह रहे हो तो नहीं खाते हैं। और भगवान ने चावल रख दिया। न भगवान ने सुदामा को कुछ दिया और न सुदामा ने कुछ लिया। और यदि भगवान सुदामा को कुछ देते ना तो सुदामा मना कर देते। सुदामा मना कर देते। सुदामा ने कही, भैया अब हम जाना चाहते हैं, क्योंकि तेरी भाभी घर में अकेली होगी, अब हम जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि मित्र रुको, कुछ समय और लो, अच्छा लगेगा। सुदामा ने कही, देख कन्हैया, अब तो द्वारिका का मार्ग मुझे पता हो गया ना, अब तेरी भाभी को मैं साथ में ही लेकर के आऊंगा। सुदामा जाने की तैयारी में हो गए, और सुदामा जब गए ना तो न सुदामा को आने में देरी लगी और न सुदामा को जाने में देरी लगी। सुदामा पहुंच गए
लेकिन सुदामा की जहां पर झोपड़ी पड़ी थी ना, सुदामा ने देखा यहां तो बड़े बड़े महल बन गए। सुदामा मंदिर देखी डरे, बड़े बड़े महल बने थे। सुदामा ने कहा द्वारपालों से, भैया हमारी यहाँ झोपड़ी पड़ी थी कहाँ गई? हमें लगता है किसी राजा ने यहाँ महल बनवा दिए, हमारी झोपड़ी यहाँ से फेंकवा दिया कहीं। द्वारपाल ने कहा कि विप्रदेव, यहाँ तो ये सुदामापुरी है। सुदामा ने सोचा ये सुदामापुरी, पर मेरी पुरी होने का तो कोई मतलब नहीं है। सुदामा ने पूछा कि भैया वो सुदामा जी कहाँ हैं, जरा बुलाओ। बोले वो द्वारिका गए हैं। सुदामा ने सोचा द्वारिका तो हम ही गए थे, हो सकता कोई दूसरे सुदामा हो, सुबह आते हो शाम को चले जाते हो। अच्छा भैया तो जरा ये बताओ वो महारानी जी होंगी ना, जरा उनको बुलाओ। सुदामा ने कहा तब तो पता चली जाएगा। अब तो जब द्वारपाल गया और जाकर के सुशीला से बताया, तो अब सुशीला के पास धन संपत्ति वैभव हो गया था ना। और जब व्यक्ति को सुख मिलता है तो सुख के साथ शरीर भी बढ़ जाता है। अब तो सुशीला थोड़ा मोटी हो चुकी थी। ओढ़ करके दुशाला और थाली आरती की लेकर के सुशीला आई बाहर। सुदामा ने जैसे सुशीला को देखा और कहा, अरे सुशीला, मैं तो सोच रहा था कि तू वैसी की वैसी होगी, लेकिन तुझे तो भगवान ने धन संपत्ति वैभव सब दे दिया और तेरी इच्छा भी थी। सुशीला ने कहा, नाथ अब चलो अंदर और चल करके कुछ भोग लगाओ। सुदामा ने कही, देखो सुशीला, तुम्हारी इच्छा थी कि मुझे कुछ धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, और मेरी इच्छा थी कि गोपाल के द्वारिकाधीश के मुझे दर्शन मिल जाए। तो मुझे दर्शन मिल गए और तुम्हें संपत्ति मिल गई। अब तुम जाकर के इसका उपभोग करो। अपन तो जाकर के कहीं कुटिया में बैठ करके भजन करेंगे। सुदामा ने जब ये बात कही और चल पड़े सुदामा, तो पीछे से आवाज आई, सुदामा जी, सुदामा जी, सुदामा जी। भगवान ने मुड़ करके देखा। सुदामा जी ने मुड़ करके देखा तो पीछे भगवान खड़े हैं। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया आपने ये सब मुझे क्यों दे दिया? इसकी मुझे आवश्यकता नहीं थी। भगवान ने कहा, मित्र ये मेरा समझ करके इसका उपभोग करो। तो सुदामा ने कही कि द्वारिकाधीश, आपको हमारे यहाँ एक रूप से रहना पड़ेगा। भगवान ने कहा, मुझे मंजूर है। और एक रूप से भगवान सुदामापुरी में रहने लगे। इस प्रकार ये दो मित्रों की कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई है। क्योंकि मित्र सच्चा वही है जो दुख और सुख में साथ में रहता है। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, और तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र वही नहीं है जो केवल सुख में आपके साथ ऐश करता रहे, और जब आप पे दुख पड़े, संकट पड़े, तो उसका पता ही न चले कहां है। सच में मित्र तो वही है जो आपके दुख में खड़ा हो जाए, सुख में मिले और चाहे न मिले। इसलिए मित्रता सच्ची वही है। और आज दो मित्रों की कथा सुना करके श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा और बढ़ा दिया। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, धीरे धीरे अनेकानेक प्रकार की भगवान की लीलाएं होती हैं। राजा परीक्षित ने मन में सोचा और सोच करके कहने लगे कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि मेरे बाबा का विवाह सुभद्रा से हुआ, तो मेरे बाबा का विवाह सुभद्रा से कैसे हुआ? राजा परीक्षित कहते हैं, सुखदेव, राजा परीक्षित जब प्रश्न करते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सुभद्रा का विवाह भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ करना चाहते थे और बलराम जी करना चाहते थे दुर्योधन के साथ, क्योंकि बलराम जी का शिष्य है दुर्योधन। और भगवान द्वारिकाधीश
के शिष्य हैं अर्जुन। इसलिए भगवान कृष्ण चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कृष्ण अर्जुन से हो, और बलराम जी चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो। और जबकि सुभद्रा भी चाहती थी कि मेरा विवाह अर्जुन से हो, तो भगवान ने एक ऐसी रचना रची कि अर्जुन से विवाह करने के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि एक काम करो, आप सुंदर एक स्वरूप धारण करो। अर्जुन ने सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। गांव के बाहर अर्जुन बैठ गए। अब दाऊ भैया से कृष्ण ने कहा कि दाऊ भैया, एक बहुत पहुंचे ज्योतिषी आए हैं, एक बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी आए हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, और मेरा मन है कि आप भी चल करके उनको अपनी हस्तरेखा दिखाएं। बलराम जी ने कहा वहां चल करके क्यों दिखाएं, अगर इतने पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं तो उनको घर में बुला लिया जाए। अब कृष्ण ने उनको बुलवा लिया। घर में गए, वो सबकी हस्तरेखा देखे। हस्तरेखा देखते देखते सुभद्रा को भगवान ने इशारा किया कि बहन, ये अर्जुन हैं। सुभद्रा ने बड़ी खातिर की। भगवान तो वहां से चले गए। सारी लीला भगवान ने रची, और उसके बाद में अर्जुन सुभद्रा को लेकर के रथ में बैठा करके वहां से निकल लिए। अब भगवान द्वारिकाधीश तो अंदर बैठे हैं, अर्जुन तो सुभद्रा को लेकर के जब चले, बलराम जी को पता चला वो ज्योतिषी बाबा आया था ना, वो हमारी बहन का हरण करके ले गया है। ये बात जब बलराम जी को पता चली तो बलराम जी ने द्वारिकाधीश से कहा, कन्हैया तू चुपचाप बैठा है और बहन को वो ज्योतिषी ले गया। अब कन्हैया का तो सब इनकी रचना है, कन्हैया सब जानते हैं क्या होना था क्या नहीं होना था, चुपचाप बैठे रहे। बलराम जी ने कहा, कन्हैया तू जाना क्यों नहीं चाहता? भगवान ने कहा कि दाऊ भैया चलूं तो सही, पर ये सोच रहा हूं कि उसमें कितनी हिम्मत है जो मेरी बहन को यहां से ले गया, कोई साधारण तो नहीं होगा वो। बलराम जी ने कहा, अब तू कन्हैया यहीं बैठकर ये विचार कर, और मैं चला। दाऊ भैया अपना हल और मूसल लेकर के चले, और जैसे हल मूसल दाऊ भैया ने बढ़ाया अर्जुन की तरफ, अब अर्जुन घबराया कि अब हम में बचना नहीं है, अब तो ये दाऊ भैया मार ही देंगे मुझे। सो अर्जुन गिड़गिड़ा करके दाऊ भैया के पास चरणों में गिर गए। दाऊ भैया, ये गलती मेरी नहीं है, ये सब करा कराया कन्हैया का है, मेरा नाम अर्जुन है। अब पीछे कन्हैया खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। सो डरते डरते कन्हैया दाऊ भैया से बोले, दाऊ भैया आपसे कहने में मुझे डर लगता था ना, आप मेरी बहन का विवाह दुर्योधन से करा देना चाहते थे, और दुर्योधन ठीक नहीं है, वो दुष्ट है, इसलिए मैं चाहता था कि मेरी बहन का विवाह अर्जुन से हो। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया तू ऐसे मुझे बता नहीं सकता था, ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? तब भगवान ने कहा, मुझे डर लग रहा था दाऊ भैया। तब दाऊ भैया ने दोनों को आशीष दिया है। इस प्रकार अर्जुन का विवाह सुभद्रा से होता है। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान अपने परिवार को अनेकानेक प्रकार की शिक्षाएं दिया करते हैं। जब जब समय आता है और भगवान अपने परिवार को बुलाते हैं और सुंदर सुंदर शिक्षाएं दिया करते हैं। एक दिन पूरे परिवार को भगवान ने बुलाया और बैठाया, सारे बच्चों को बैठाया, और बैठा करके भगवान ने सुंदर शिक्षा दी है। हमें भी चाहिए कभी कभी अपने परिवार को बैठा करके सुंदर सत्संग कराया जाए, सत्संग का आनंद लिया जाए। भगवान भी यही करते हैं, परिवार को शिक्षा देते हैं। अच्छा, शाम को बैठा जाए, भजन में बैठा जाए,
कीर्तन किया जाए बच्चों के साथ में। हम जैसा बच्चों को करते हुए दिखेंगे ना, बच्चे भी वैसा ही करेंगे। हमारा ही अनुसरण तो बच्चे करते हैं। और बहुत लोग ये चाहा करते ना, बच्चे हमारा सम्मान करें और हम किसी का सम्मान ना करें, तो कैसे हो सकता है? यदि बच्चों के सामने आप जैसे दिखोगे, बच्चे वैसे भी करने लग जाएंगे। इसलिए पूजा में जब भी बैठो तो बच्चों को बुला लो, क्योंकि आप चंदन लगाओगे ना तो बच्चे भी चंदन लगाएंगे। हा? आप हाथ जोड़ करके ध्यान करोगे तो बच्चे भी ध्यान करेंगे। जैसी जैसी आप प्रतिक्रिया करोगे, बच्चे वैसा ही करते रहेंगे, बच्चे भी वैसे ही करते रहेंगे। तो इस प्रकार बच्चों को बुला करके और उनको पूजन पाठ में मिलाना चाहिए, बैठाना चाहिए, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाना चाहिए। क्योंकि आपने सुना होगा ना, दादी बाबा, आज के आप 20 वर्ष पहले चले जाओ, जब दादी बाबा बच्चों को अपने पास लिटाते थे ना, तो न जाने कौन कौन सी कहानियां सुनाया करते थे। और फिर बच्चे कहते थे कि दादी और सुनाओ, तब दादी फिर नई नई कहानियां बताने लग जाती थी। आप बचपन में जो बच्चों को सुना दोगे ना, ध्रुव की कहानी है, प्रहलाद की कहानी है, छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, जितने आप सुनाते रहोगे उतने बच्चों के अंदर भरता चला जाएगा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, उनका ये जो मस्तिष्क होता है बिल्कुल एकदम निर्मल होता है। आप जो भर दोगे वही उनके अंदर भर जाएगा। ये तो कोरा कागज है। आप अच्छा लिखना चाहते हो तो अच्छा लिख दोगे, और यदि जैसी शिक्षा देना चाहते हो वैसा ही बच्चे अनुसरण करने लग जाते हैं। ऐसे ही भगवान ने अपने बच्चों को भी बुलाया है यार, और भगवान ने बच्चों से कहा कि बेटा कभी जीवन में याद रखना, संतों और ब्राह्मणों का, गौ का अपमान मत करना। भगवान के बच्चों ने कहा, अच्छा पिताजी तो हमेशा ये बात कहा करते हैं, आज जरा ट्राई भी कर लिया जाए। हा? बच्चे पहुंच गए महात्माओं के पास में, और महात्माओं के पास पहुंच करके बच्चों ने एक गलती कर दी। जो भगवान कृष्ण का बेटा है, जिसका नाम सांब है, उसके पेट पर कपड़ा बांध दिया। कपड़ा बांध करके संतों के पास पहुंच गए। बाबा ये बताओ, नई बहू आई है, इसके बेटा होगा कि बेटी होगी? संतों ने ध्यान लगा करके देखा, ये तो मेरे हंसी करने के लिए आए हैं, मेरी मजाक उड़ाने के लिए आए हैं। इसलिए संतों ने कहा, ना तो इसके बेटा होगा और ना इसके बेटी होगी, और इसके उधर से जब कपड़ा खोलोगे ना तो एक मूसल निकलेगा, पूरे यदुवंश का विनाश कर देगा। भगवान के बालक घबराए, अब क्या होगा? गए, उस मूसल को घिस घिस करके समुद्र में फेंक दिया। उसका जो चूंड था ना, वो अलका नाम की घास बन गया। वो अलका नाम की घास बन गया। किनारे किनारे छोटी सी एक कील बच गई। जो छोटी सी कील बची ना, वो कील एक मछुआरे ने, वो कील एक मछली ने निगल लिया। मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा, चाक किया तो कील निकली। वह कील एक बहेलिये को दे दिया, और बहेलिये ने उस कील को अपनी बाण पर लगा लिया। ये श्राप भगवान ने सुना कि संतों का श्राप लग गया है यदुवंशियों को। भगवान समझ गए, अब हमारी जाने का समय आ चुका है। सारे यदुवंशियों से भगवान ने कहा कि अब ये जो द्वारिका है, ये समुद्र में डूब जाने वाली है। सभी लोग इस द्वारिका को खाली कर दो। सारे द्वारिकावासी, जब भगवान ने ये बात कही तो यदुवंशी फिर आपस में लड़ने झगड़ने लगे।
और आपस में लड़ते झगड़ते सारे यदुवंशी समाप्त हो गए। चतुः पंचावशेषता, 2 4 5 बचे। बलराम जी तो शेषावतार धारण करके और समुद्र में चले गए। भगवान के भी जाने का समय आ गया। आकाश में सारे देवता लोग खड़े हैं और आकाश में देवता लोग खड़े होकर के देखते हैं कि भगवान जा कहां रहे हैं। भगवान के साथ अर्जुन भी रहते थे ना। भगवान एक पीपल के नीचे बैठे हैं। जिस बहेलिये ने अपने बाण के ऊपर कील लगाया था, वो बहेलिया भगवान के तलवे को हिरण की आंख समझ बैठा और भगवान के तलवे में उसने बाण मार दिया। आकाश में खड़े हुए देवता ये देख रहे हैं कि भगवान किधर जाएंगे। अर्जुन ने देखा किसने प्रभु के चरणों में बाण मार दिया है, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन एक काम करो, तुम मेरी जो पत्नियां हैं ना, इनको ले जाओ और राधा रानी की शरण में वृंदावन में छोड़ देना। तो ये राधा रानी की शरण में रहेंगी तो इनको शांति मिलेगी। भगवान अर्जुन की भी परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए अर्जुन को सौंप दिया। और जब अर्जुन लेकर के जा रहे थे तो भगवान स्वयं रास्ते में कोल भेल बन करके अपनी पत्नियों को ही लूट लिया। मानो भगवान ने अर्जुन को भी बताया, अर्जुन जब तक मैं तेरे साथ में हूं तब तक ये तेरा धनुष बाण काम का है, और जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन ये धनुष बाण तेरा भी किसी काम का नहीं होगा। इसलिए भगवान ने बताया कि मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी को। देखते देखते भगवान इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम